रुड़की में एक तरफ जहां कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वहीं ऐसे में जैन समाज के चुनाव कराना बेहद चुनौती भरा साबित हो सकता है। दरअसल कोरोना जैसी महामारी में जहां लोग घर से बाहर निकलते हुए भी डर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक लगातार बढ़ते कोरोना केस से बेहद मुश्किल में हैं। वहीं ऐसे में रुड़की में जैन समाज का चुनाव होना एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है, जहां इस कोरोना काल में जैन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग चुनाव न कराने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। वहीं समय पूरा होने पर समाज के कुछ लोग चुनाव कराने में जुट गए हैं, जिसके लिए 31 जुलाई का समय भी निर्धारित हो चुका है। जैन समाज के चुनाव का समय सुबह 8 से 11 बजे का रखा गया है, जिसमें समाज के लगभग 294 लोग अपना मत देकर 19 लोगों को चुनेंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहां कोरोना जैसी महामारी में पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है और जिला प्रशासन किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं दे रहा है, तो ऐसे में चुनाव होना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वहीं इस बाबत जैन समाज के अध्यक्ष साधु राम जैन भी कोरोना काल में चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष साधु राम जैन ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि उन्हें चुनाव कराने में कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन में चुनाव कराना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अगर परमिशन मिल जाती है शासन से हमें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और परमिशन नहीं मिलती है तो इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इमरजेंसी कुछ नहीं है, हमारा इलेक्शन तो ड्यू हो गया था, लेकिन ये महामारी चल रही है, इसमें तो इलेक्शन इतना 300 आदमी के करीब इलेक्शन 3 घंटे में पूरा नहीं हो सकता है। मैंने ये कहा कि भाई ये अभी इसको रहने दो, जब ये लॉकडाउन और ये कोरोना का इससे ख़त्म हो जाएगा, कुछ शांत हो जाएगा, तब इस इलेक्शन को हम करेंगे। हमें कोई एतराज़ नहीं है इलेक्शन कराने में। और लेकिन जीत दिख रही है कुछ लोगों को कि भाई इलेक्शन में अभी कराना है तो मैंने भी कराओ। मैंने कोई परमिशन नहीं दी, मैंने कहीं साइन नहीं किया इलेक्शन कराने के लिए। मीटिंग हुई, मीटिंग में इन्होंने अपने आप पास करके और चुनाव अधिकारी नियुक्त कर लिया और इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने फिर भी कहा भी परमिशन मुझे लाओ तो मैं पूछा जाएगा, आप अध्यक्ष हैं तो मैंने इसमें फेवर में था कि भाई इलेक्शन इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अब भी मैं फेवर में नहीं हूँ कि इस टाइम में जो महामारी चल रही है, और हमारे आदर्श नगर में जहाँ मंदिर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर तो 30 आदमी इसमें कोरोना में निकल चुके हैं। वहाँ तो वैसे ही 3-4 जगह गलियाँ वहाँ पर उनको बंद हो चुकी हैं। वहाँ पर उन्होंने उसको सब कंट्रोल कर दिया। हमारे साथ कोई आदमी आए जाना, बिल्कुल पब्लिक ना आए, बिल्कुल वहाँ वो परेशान है, सारे गली वाले परेशान हैं सारे। तो जहाँ पर उनको घर में घुसा उनको बंद कर दिया जाता है, उनकी क्या होती है 12 दिन तक या 15 दिन तक। तो ऐसी पोजीशन में अगर हमारा मंदिर कल को इधर में कोई आदमी निकल गया तो मंदिर कॉन्टेवराज हो जाकर मंदिर में दर्शन करने वाले परेशान हो जाए। दर्शन वहाँ जैन समाज के दर्शन कौन करना आएगा? फिर वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा। चुनाव करेंगे 294 आदमी जिनको अब चुनाव करने हैं, और 19 आदमी चुनाव। लेकिन मैं कभी अपने को अध्यक्ष नहीं माना। जैन सब जो जितने भी पदाधिकारी बनते हैं, एक वो कार्यकर्ता के लिए साथ बनते हैं, उनको कार्य करना चाहिए। नहीं कि प्रधान बनकर मैं बड़ा प्रधान बन गया हूँ और मैं ऑफिसर बने, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। समाज एक काम है, कल को मैं आज प्रधान हूँ, कल को दूसरा प्रधान बनेगा। बड़ी चुनौती है। तो 3 घंटे का टाइम दिया, 8 बजे से 11 बजे तक। टाइम भी बहुत कम है, 3 घंटे में हो सकता। अरे एक आदमी के 2 मिनट 2.5 में 3 मिनट कम से कम लगेंगे। 19 आदमी को अलग अलग छांटना, एक आदमी जाएगा और 19 आदमी छांटेगा, 3 मिनट कम से कम लगेगा। कई घंटे का काम है ये, 2-3 मिनट में हो सकता। वहाँ पर इतनी गैदरिंग हो जाएगी, वहाँ पर वो डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री सभी कहते हैं कि 2 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस का सवाल ही नहीं है। डिस्टेंस कहाँ रह जाएगा? फिर वहाँ कितनी गाड़ी आएंगी, इतने स्कूटर आएंगे, सारी वहाँ तो सर पार्किंग हो जाएगी।